अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में आपको दोबारा से बताता चलूँ, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल्स के थ्रू सीख चुके हैं और डेफिनेशन भी हमने इसकी देखी थी कि कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन रीजन का वो पॉइंट जहाँ पे दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक हमने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है और दूसरी लाइन हमारे पास है ब्लू लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, रेड लाइन और ब्लू लाइन जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सोल्यूशन रीजन ये रीजन है जिस रीजन को मैंने शेड किया है, तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो पॉइंट है जिसको हमने P के साथ रिप्रेजेंट किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, मतलब यहाँ हमें एक x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारा रीजन होगा शेडेड रीजन, उस रीजन के जो कॉर्नर्स होंगे, उस रीजन के कॉर्नर्स को हम कॉर्नर पॉइंट्स कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने दो काम करने हैं। एक तो हमें जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं उनका सॉल्यूशन रीजन शेड करना है, और इसके अलावा उस शेडेड रीजन के जो कॉर्नर होंगे उन कॉर्नर्स को भी हमने फाइंड आउट करना है, और वो कॉर्नर्स जो हैं वो उस सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं। इन इनइक्वालिटीज़ को हम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं और टेबल में हम इनकी इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इस टेबल में अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और थर्ड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। तो हम अपनी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखी है, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हम y को 0 पुट करेंगे। तो y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी हमें x इक्वल्स टू 3, और स्टूडेंट्स हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो बनेगा 3,0। नेक्स्ट हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी -2, और ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 0, -2। और लास्ट पे स्टूडेंट्स, हम टेस्ट पॉइंट के लिए जो है वो 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और 0, 0 को हम अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करने से ये हमारे पास बनेगा 2 × 0 माइनस 3 × 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6।
तो अगर यहाँ पे देखें तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 6 से स्मॉलर है। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो, यानी जो हमारा सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे निकलेगा वाई को 0 पुट करने से 6 और ऑर्डर पेयर आएगा 6,0 और एक्स को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी 4 और ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 0,4 और इसकी इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स हम एक्स और वाई की जगह पे 0 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट चूंकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी थी, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास है x = 0 और इसके स्टूडेंट्स अगर हम शेड की बात करते हैं तो चूंकि हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था तो हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x = 0 जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास y एक्सिस की लाइन के साथ साथ हम उस पोर्शन को शेड करेंगे जिस तरह x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन गिवन इनइक्वालिटीज़ का अपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इनके कॉमन पोर्शन को हम शेड करेंगे और फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का x एक्सिस और y एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास थी 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसी तरह से हमारी जो सेकेंड इनइक्वालिटी है 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, इसको हमने ब्लू लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसी तरह से हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको स्टूडेंट्स हमने ब्लैक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी ये जो इनइक्वालिटी हैं इनके अगर हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास थी उसमें हमारे पास जो x और y इंटरसेप्ट आए थे वो हमारे पास थे 3,0 और इसी तरह से 0,-2 और हमारे पास जो सेकेंड इनइक्वालिटी है जिसको हमने ब्लू लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है इसके x और y इंटरसेप्ट हमारे पास थे। y इंटरसेप्ट हमारे पास इसको अगर हम ऑर्डर पे में लिखें तो ये है 0,4 और इसी तरह से x इंटरसेप्ट हमारे पास था इसका 6,0 और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन रीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो रेड लाइन है, रेड लाइन का जो 2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए हमने ओरिजिन की तरफ शेड किया है टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसी तरह से सेकेंड इनइक्वालिटी का ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका भी हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। और थर्ड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जो ब्लैक लाइन है विच इज़ x = 0 और इसका शेड जो है स्टूडेंट्स हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ करेंगे, इसमें y एक्सिस भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये रीजन जिसको हमने ग्रीन कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है ये रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड आ रहा है। सो दिस इज़ आवर फाइनल रीजन और इस रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम दोबारा से देखते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स इस रीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेड लाइंस भी हैं, अगर देखें तो रेड शेड भी हमें नज़र आ रहा है, ब्लू शेड भी नज़र आ रहा है और ब्लैक शेड भी नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ आवर फाइनल रीजन। और इसके जो कॉर्नर्स हैं स्टूडेंट्स, इस रीजन के जो कॉर्नर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक हमारे पास बनता है ये वाला पॉइंट विच इज़ 0,4, एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है 0,-2। तो ये तीन स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम ए बी सी का नाम दें, इस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं, ये हमारे पास है बी और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है सी पॉइंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये तो हमें ग्राफ से ही पता चल रहे हैं। तो अभी जिस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपने अच्छे से समझना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी हम इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो सी पॉइंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एक पॉइंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। और इस पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है। तो इस पॉइंट C पर हमारे पास रेड लाइन और ब्लू लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम इनकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी है, इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो सी पॉइंट आएगा। तो एक चीज़ हम अच्छे से याद रखेंगे, जब भी हम दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी मैं स्टूडेंट्स अगर लिखूँ यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हम पिछले लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं और पहले भी स्टूडेंट्स हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आता है। जब भी हम दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारे पास जो x और y की वैल्यू आएगी वो ज्योमेट्रिकली उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये स्टूडेंट्स बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी हम कोई दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उनके सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मतलब ये होता है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी हमें इस क्वेश्चन में या नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम उन लाइंस की जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने से जो पॉइंट आएगा वो हमारा जो है वो ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें ग्राफ को देख के पता चल गए और एक कॉर्नर पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटी नंबर 1 और नंबर 2 की एसोसिएटेड इक्वेशंस को पिक करेंगे और उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम C वाला कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट कर चुके होंगे तो तब स्टूडेंट्स हम आखिर पे इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को लिख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पिक करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1 and 2। टेक 2x minus 3y equals to 6। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास जो थी 2x plus 3y is less than or equal to 12 और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 3y equals to 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिख लिया। इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 का नाम देते हैं और अब स्टूडेंट्स इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करना स्टूडेंट्स आपस में बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स को देखें तो एक हमारे पास है -3 और एक है +3। तो कोफिशिएंट्स दोनों इक्वल हैं, एक के साथ पॉजिटिव साइन है और एक के साथ नेगेटिव साइन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो
ऐड करने से हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो इनको स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास जो 3y है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यूज़ को ऐड करके 4x आएगा और दूसरी तरफ वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास आएगा 18। 4 को हम 18 से डिवाइड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 9/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में और हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 9/2 in equation number 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 और x की जगह हम लिखेंगे 9/2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो बाकी की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और 9 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा -9। तो -3y इक्वल्स टू -3 और यहाँ से स्टूडेंट्स हम -3 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो x और y की वैल्यू यहाँ पे आई है उसको हम ऑर्डर पे में लिखते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है 9/2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो C कॉर्नर पॉइंट था ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे हम हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट की, कॉर्नर पॉइंट्स, और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उनको हम लिखेंगे। और कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास थे, एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था 0,4, सेकंड हमारे पास था 0,-2 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज़ 9/2, 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 और थर्ड इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट और बाकी की वर्किंग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें हम इसकी वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेंगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सेकेंड की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और थर्ड की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम प्रीवियस मेथड के थ्रू ही हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा 5,0, y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा इसका 5 और ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 0,5।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट के लिए ओरिजिन का जो पॉइंट है 0 0 उसको एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटीज़ में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करने से ही हमारे पास आएगा 0, x और y की जगह हम 0 0 पुट करेंगे, 0 + 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5। तो ये स्टेटमेंट बनेगी 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो, या जो इसका शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इक्वेशन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1, ऑर्डर पेयर इसका बनेगा -1, -0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स इसमें आएगा y = 2 और ऑर्डर पेयर आएगा 0, 2। इसका ओरिजिन टेस्ट देखते हैं, यानी टेस्ट पॉइंट। उसके लिए हम अपनी इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं x और y की जगह, -2 × 0 + 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 2, और इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 2। और इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 इज़ लेस दैन 2। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है y = 0 जो कि x एक्सिस की लाइन है, और इसका शेड जो है वो हम ऊपर की तरफ करेंगे क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो x एक्सिस भी इंक्लूडेड है और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कॉमन रीजन शेड करते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी x + y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, और इसके स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसके पॉइंट हमारे पास थे 0, 5 और 5, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी थी -2x + y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 2, इसके हमारे पास जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट थे वो थे 0, 2 और इसी तरह से -1, 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी थी y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। और इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी y = 0, ये हमारे पास लाइन है और इसका शेड जो है वो ऊपर की तरफ था, यानी y की पॉजिटिव वैल्यूज। इसी तरह से रेड लाइन और ब्लू लाइन का भी रीजन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इनका शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन हमने ड्रॉ किया है। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस मेथड के थ्रू ही अगर हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड देखते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड हमें नज़र आ रहा है, ब्लू शेड भी, ब्लैक शेड भी और रेड शेड भी। और इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि -1, 0 है। एक स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है, इनको अगर हम A, B और इस पॉइंट को अगर हम C का नाम देते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है। तो हमने ये 3 कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। तो 2 कॉर्नर पॉइंट तो हमें पहले से पता है, -1, 0 और 5, 0। तो एक स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा C पॉइंट, जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने से आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को पिक करते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। टेक x + y = 5 and -2x + y = 2। तो इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 का नाम देते हैं और इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x प्लस वाई इक्वस टू 5 माइनस 2x प्लस वाई इक्वस टू 2। तो सब्ट्रैक्ट करने से स्टूडेंट्स इनके साइन जो है वो चेंज होंगे। तो साइन चेंज करने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और x की वैल्यूज़ हमारे पास 2x प्लस x 3x और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में x की जगह 1 पुट करने से हमारे पास आएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और फर्दर सॉल्व करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये हमारे पास आएगा, x की वैल्यू हमारे पास है 1 और y आया 4 और आखिर पे स्टूडेंट्स हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आए -1, 0, 5, 0 एंड 1, 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 3x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल्स टू 21, 2x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू -3 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 3x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल्स टू 21, 2x माइनस y is less than or equals to -3 and y is greater than or equals to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनइक्वालिटीज़ को फर्दर सॉल्व करते हैं इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस के थ्रू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। सेकेंड हमारे पास आएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 और थर्ड हमारे पास आएगी y इक्वल्स टू 0। तो इनके स्टूडेंट्स हम जैसा कि पिछले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी हमने देखा उसी मेथड के थ्रू हम इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलेगा। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी x इक्वल्स टू 7 और हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 7, 0 और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, y की वैल्यू हमारे पास आएगी y इक्वल्स टू 3 और ऑर्डर पेयर आएगा 0, 3। तो टेस्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हम 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और x और y की जगह पे इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 21 और इसको हम सॉल्व करने से हमारे पास ये आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 21। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो कि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का जो x इंटरसेप्ट है y को 0 पुट करने से x की वैल्यू आएगी -3/2 और इसको स्टूडेंट्स हम -1.5 भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बनेगा -3/2, 0
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, तो ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं। उसके लिए हम x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 0 -0 इज लेस देन और इक्वल टू -3, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो इस इनइक्वालिटी को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, चूंकि 0 जो है वो -3 से स्मॉलर नहीं होता। तो ये चूंकि फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सोल्यूशन यानी जो शेड है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट हमारी जो इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0, जो कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें x एक्सिस और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम शेड करेंगे यानी ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्लेन में अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हमारे पास है 3x + 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21, जिसको हमने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है, और इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड इनइक्वालिटी को देखें तो सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास है जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है 2x - y इज़ लेस दैन और इक्वल टू -3, और इसका शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, जो कि इसका टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और अपनी थर्ड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसको हमने ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है विच इज़ y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और इसके शेड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसका शेड जो है वो इस तरफ है। अगर हम तीनों शेड्स को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा तीनों शेड्स को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे हमारी तीनों लाइंस का शेड आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पोर्शन में अगर हम देखें तो इस पोर्शन में हमारे पास रेड लाइंस भी हैं, ब्लैक लाइंस भी हैं और ब्लू लाइंस भी हैं। तो दिस इज़ आवर फाइनल सोल्यूशन। तो अपने फाइनल शेड को स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं और फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रीजन है, और इस रीजन के अगर कॉर्नर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस रीजन के दो कॉर्नर्स हैं। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 0,3, और इसी तरह से इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स -1 और -2 के दरमियान है, यानी -1.5, और -1.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था -3/2, 0। तो दीज आर टू कॉर्नर पॉइंट्स। तो आखिर पे स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स की, और अपने दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हैं 0,3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -3/2, 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट है 3x + 2y greater than or equal to 6, x + 3y is less than or equal to 6, y is greater than or equals to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे 3x + 2y greater than or equal to 6, x + 3y is less than or equal to 6, y is greater than or equal to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटीज़ को नंबर 1, 2 और 3 का नाम देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखते हैं जो कि बनेंगी 3x + 2y इक्वल्स टू 6। सेकेंड हमारे पास आएगी x + 3y
इक्वल्स टू 6 और थर्ड हमारे पास आएगी y इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2,0 और x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 3 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0,2। उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट करेंगे और ओरिजिन का जो पॉइंट है 0, 0 इसको एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 6 से ग्रेटर नहीं होता। ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सोल्यूशन जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 और ऑर्डर पेयर बनेगा 6,0 और x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2 एंड ऑर्डर पेयर विल बी 0,2 और इसका ओरिजिन टेस्ट स्टूडेंट हम करेंगे, यानी टेस्ट पॉइंट उसके लिए इनइक्वालिटी में हम 0, 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6 and after solving this we will get 0 is less than or equals to 6 और इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। और लास्ट जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिख ली y इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर एक प्रॉपर स्केल के थ्रू ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी थी जिसको हमने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसके स्टूडेंट्स अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास था 2,0 और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो y एक्सिस है उस पे हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो है 3, यानी हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो बना 0,3। और इसी तरह से सेकेंड इनइक्वालिटी x प्लस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 6। इसके स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, x की वैल्यू हमारे पास थी 6 और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 के डिफरेंस के साथ पॉइंट्स लिए हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के जो पॉइंट्स थे x एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट था 6,0 और y एक्सिस पे इसका जो पॉइंट था वो था 0,2। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने शेड किया है और थर्ड लाइन हमारे पास y इक्वल टू 0 की है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर हम इन तीनों लाइंस के कॉमन रीजन की बात करें तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास ब्लू शेड है जो कि टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से रेड शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है और अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं जो कि y इक्वल टू 0 की लाइन है और इसका शेड जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें अगर तीनों के कॉमन रीजन की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास तीनों शेड हैं, यानी ब्लू भी, रेड भी और ब्लैक भी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने फाइनल शेड को दोबारा से देखते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर फाइनल शेड और इसके कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसके कॉर्नर एक हमारे पास इनको अगर हम नाम देते हैं, ये हमारे पास A है, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसी तरह से ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको हम B का नाम देते हैं और एक कॉर्नर पॉइंट ये है C। तो ये C पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को पिक करते हैं। टेक
x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 का नाम देंगे। और सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो x वेरिएबल है, इनके अगर कोफिशिएंट्स की बात करें तो इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 1। तो सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट को 3 बनाएंगे और उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उस नई इक्वेशन और 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 by 3 and subtracting from इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। तो ये हमारे पास आएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और फिफ्थ इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 3x प्लस 9y और दूसरी तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। तो इनको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होंगे। साइन चेंज करने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो y की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं तो -9y प्लस 2y हमारे पास बनेगा -7y और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा -18 प्लस 6 इज़ -12। तो यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आएगी 12/7। तो ये स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। पुट y इज इक्वल्स टू 12/7 इन इक्वेशन नंबर 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा x प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 12/7 जिसको हम y की जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 12/7 इक्वल्स टू 6। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 36/7 इक्वल्स टू 6। 36/7 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 माइनस 36/7। तो यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 42 माइनस 36/7। तो 42 में से स्टूडेंट्स हम 36 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6/7। तो इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा x की वैल्यू 6/7 और y की वैल्यू है 12/7। तो आखिर पर स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग देंगे और इसमें हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं जैसा कि हमने ग्राफ में भी देखा 2,0 6,0 और एक कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 6/7, 12/7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 पार्ट सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।